स्टार्ट करते हैं 24 फरवरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालिसिस। पहले आज का रिव्यू देखेंगे, मार्केट ने आज क्या किया। सबसे पहले 9:15 को जैसे आप देखेंगे, मार्केट ने एक सपोर्ट कैंडल क्रिएट किया बैंक निफ्टी में। उसके बाद लगातार फिर बाइंग देखने को मिली। मार्केट ने हाई लगाया 61,500 का, 61,000 से 61,500 के आसपास का, मतलब 500 पॉइंट का रैली सिर्फ 3 कैंडल में देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर धीरे धीरे ये डाउनफॉल होते गया है, लोअर लो क्रिएट करते हुए। फिर इसने जहाँ से स्टार्ट किया था आज का जर्नी 61,076 के आसपास से, फिर उसी का सपोर्ट लेते 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 इसे एक बाउंस बैक आया और मार्केट ने 300 तक का रैली दिखाया। आज रिटेल ट्रेडर फंसे होंगे मॉर्निंग टाइम में रिटेल ट्रेडर जरूर फंसे होंगे, क्योंकि उसका बार बार स्टॉप लॉस और टारगेट हो रहा होगा। अगर जो भी ट्रेडिंग करने जानते हैं उनका थोड़ा सा कम लॉस हुआ होगा या उनका ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ होगा आज। वो एक एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपने मान लिया कि हमें इस जगह पे बाय करना है 61,070 पे, वो वेट करेंगे इस जगह पे आने का, या यहाँ पे 61,150 के आसपास। 3 से 4 बार मार्केट यहाँ से मूवमेंट दिया है, लगभग 100 पॉइंट के आसपास का। उसके बाद एक ट्रेड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ था, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ट्रेड लाइन बनता हुआ दिख रहा था। उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया था। जो भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे या उसका रेसिस्ट पे ट्रेड लेते हैं उनको भी यहाँ पे प्रॉफिट अच्छी हुई है। बट 12:25 के बाद से मार्केट एक रेंज में क्रिएट हुआ, 61,060 पे ये सपोर्ट लेता रहा, बाद में फिर बाउंस बैक। तो ओवरऑल मॉर्निंग में एक ट्रेड या दो ट्रेड बना होगा निफ्टी में, जैसे कि यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 10:45 में जो भी बाइंग साइड के लिए होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 61,070 पे लगभग 2:20 में 3 ट्रेड बना था आज बाइंग साइड का, और सेल साइड का एक ट्रेड बना था इस जगह पे, जो कि स्टॉप लॉस हमारा भी हिट हुआ था, शायद आपका भी हुआ होगा, लगभग 10:05 के आसपास, 10:05 के आसपास। उसके बाद हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं। अब कल के लिए पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं, कल बैंक निफ्टी में क्या होगा। एफ आई ज़रूर बाइंग करके गए होंगे आज, क्योंकि मार्केट 61,000 से 61,300 के आसपास बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं लास्ट में एफ आई ने और डी आई ने बाइंग जरूर की होगी, कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदारी की होगी, इसलिए बाउंस बैक आया। मार्केट अगर कल फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होके प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए 61,070 के आसपास आके रुक जाता है, तो यहाँ से बाइंग बनेगी। 61,235 अगर सपोर्ट ले, यहाँ से भी बाइंग बनेगी। 61,300 पे रुकता है तो फिर भी बाइंग बनेगी। हमारा रेसिस्टेंस होगा 61,500। अगर यहाँ पे मार्केट दिख जाए, अगर सेलिंग कैंडल दिखाए, तो झट से आप सेल साइड की ओर जरूर जाइएगा। बाइंग साइड के लिए 61,070-75 का लेवल सबसे बेस्ट है। जैसे कि यहाँ पे एक आपको S1 दिख भी रहा होगा 61,000 पे, 61,000 साइकोलॉजिकल लेवल, 61,500 साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अब निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी भी सेम है, मॉर्निंग में ये ओपन होते ही भागना स्टार्ट किया। ये 25,650 के ऊपर सस्टेन करने पे बाइंग हमने बताया था, और रेसिस्टेंस हमारा 25,770 पे लिया। 800 के आसपास रेसिस्टेंस था और 700 पे लिया। इसके बाद धीरे धीरे बैंक निफ्टी के जैसा ही लो और लो बनाते हुए ये नीचे आता रहा। उसके बाद 25,630 के आसपास इसने 3 से 4 बार सपोर्ट लिया, और उसके बाद फाइनली सपोर्ट 25,600 पे लिया। इसका मेजर ये कारण था, 25,800 पे जब आप ऑप्शन चैन को चेक कर रहे होंगे तो मेजर सीलिंग थी वहाँ से, और 25,500 पे तभी बाइंग थी। उसके बाद खिसक के 600 पे आ गया था, मतलब मार्केट 25,800 और 25,600 200 पॉइंट के आसपास का रेंज क्रिएट हुआ था आज मार्केट में। अभी भी शायद वो रेंज जरूर होगा मार्केट में, और 25,700 फिर हेवी रेसिस्टेंस का काम करने लगा। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर जाने ही नहीं लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं
11:10 में 25,699 के आसपास आया। फिर 12:45 में 25,689 के आसपास आया। फिर 2:30 में 25,700 के आसपास आया। फाइनली ये ब्रेकआउट दिया 3 बजे, जो कि जो सेल साइड होंगे वो अब अपना पोजीशन बुक करे होंगे, तो मार्केट फिर थोड़ा सा बाउंस बैक लिया। तो कहीं ना कहीं 700 पे मेजर सेलिंग था आज, इसी रेसिस्टेंस था, इसी वजह से निफ्टी ऊपर जा ही नहीं पाया। और 600 के नीचे सपोर्ट था हमारा, 600 पे ही सपोर्ट था, तो 10-20 पॉइंट और नीचे का ही सपोर्ट रहता है। जो भी सेलर होते हैं वो 20 से 25 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। तो कल के लिए अब निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी अगर 700 के ऊपर ओपन होता है, अगर 700 पे सपोर्ट लिया, तो इसका फिर टारगेट 25,800 होगा। अगर 700 के नीचे चला जाता है तो हम लोग वेट करेंगे कि 600 पे आके फिर से बाउंस बैक करे, 600 पे सपोर्ट क्रिएट करे, एक दो कैंडल बने, उसके बाद फिर यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे। अगर 600 के नीचे निकलता है तो फिर 100 पॉइंट का आसपास का टारगेट में नीचे की ओर दिखेगा, इसके आसपास 25,538 के आसपास। रेसिस्टेंस हमारा हो गया 25,770 और सपोर्ट हो गया 25,630 40 या 25,600। ये हमारा फाइनल है। उसके बाद हम कल बताएंगे मॉर्निंग में निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी कहाँ जाता है। एफआईज बाइंग जरूर किया होगा क्योंकि मार्केट लास्ट में बाउंस बैक किया है। उसके बाद चलिए ऑप्शन साइन का डाटा देख लेते हैं। यह ऑप्शन साइन का डाटा 25,800 पे आपको 2,25,000 रेसिस्टेंस दिखेगा। कॉल सेलर मतलब रेसिस्टेंस 2,25,000, इसका वाई चेंजिंग है 60,000। उसके बाद 25,700 पे 1,97,000 है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट खिसक के चला गया है 25,600 पे, अभी ज़्यादा ही था, अभी थोड़ा सा कम हो गया और नीचे चला गया होगा। 25,500 पे अब सपोर्ट चला गया, क्योंकि पहले 2,06,000 पे दिख रहा था, अब 2,05,000 पे चला गया है। और हमारा रेसिस्टेंस 25,800 पे चला गया है। पहले 700 पे था 2,00,000, अब 800 पे 2,00,000 पार चला गया, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी क्या करता है पता नहीं, इसी वजह से। तो कहीं ना कहीं 800 हमारा रेसिस्टेंस है, 700 भी रेसिस्टेंस है, और इधर सपोर्ट 600 और 500 है। जब भी आप ट्रेड कीजिए थोड़ा सा ऑप्शन साइन का सहारा जरूर लीजिए, इससे आपका ये होगा कि आप लॉस थोड़ा कम करेंगे और ओवर ट्रेड करना बंद कीजिए। रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। एक्सिस में भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी लास्ट में। HDFC हमारा पॉजिटिव है, एक्सिस ICICI भी पॉजिटिव ही है, SBI हमारा ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर हम सेक्टर की बात कर ले एक बार, निफ्टी फार्मा, ये अब डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, निफ्टी फार्मा पॉजिटिव है। मेटल, निफ्टी मेटल में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला आज। निफ्टी फार्मा मेटल, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एनर्जी में ज़्यादा बाइंग हुई है आज, तो आप निफ्टी के एनर्जी स्टॉक्स को जरूर देखिएगा इंट्राडे के लिए। निफ्टी बैंक आपने देख ही लिया कि बैंक निफ्टी किस तरह से पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑयल एंड गैस ने भी लास्ट में खींचा है, जैसे कि देख सकते हैं एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है यहाँ पे, अच्छी खासी तेजी इसमें भी देखने को मिला है। निफ्टी FMCG, लगभग लगभग सारे सेक्टर पॉजिटिव है, सिर्फ मेटल सेक्टर को छोड़ के। तो आप निफ्टी में देख सकते हैं किस तरह से खिंचाव हुआ था शाम में, इवनिंग के टाइम में 100 पॉइंट की रैली, तो इसी सब सेक्टर के वजह से। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है ऑयल एंड गैस, फार्मा, FMCG, तो आप इस सेक्टर में ट्रेड कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एनालिसिस, फाइनल एनालिसिस कल 8 बजे अपलोड होगा, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।